Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Manish Gupta and you're watching BSCG Lectures. तो गाइज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की जो वीडियो है इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से अगर आपकी मीडियम जो है यानी रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने इंग्लिश मीडियम लिया था, जो सिलेक्ट किया था, तो क्या आप हिंदी मीडियम में एग्जामिनेशन दे सकते हैं या नहीं। तो आज इसी सवाल के का हम जो आंसर है ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो देन वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करेगा एंड देन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर देंगे तो हमारी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो देन यहाँ पे मैं बात बता रहा हूँ कि बहुत से बच्चे जो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने बस जोश जोश में आके जस्ट क्या है हिंदी मीडियम छोड़ के जस्ट वो 11-12 जो था उन्होंने हिंदी मीडियम से किया था एंड देन क्या है उन्होंने जो ग्रेजुएशन है उनमें ज़्यादातर कोर्सेज मतलब सभी कोर्सेज उन्होंने इंग्लिश मीडियम में ले लिया है। देन फाइनल डेट शीट आ चुका है यहाँ पे और सभी के एग्जामिनेशन यहाँ पे क्लोज हैं। तो यहाँ पे बच्चों को टेंशन हो रही है कि हमने जो कोर्सेज जो इंग्लिश मीडियम में लिया था बट अब हम हिंदी मीडियम मतलब इंग्लिश मीडियम में अब हम लिख नहीं पाएंगे, उन कोर्सेज का आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो देन क्या हम हिंदी मीडियम में अपना जो आंसर है आंसर सीट दे सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम इसी डाउट का यहाँ पे क्या है आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 12 अप्रैल को यहाँ पे डेट शीट जो नया जो जारी किया गया है यहीं पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे लिखा है कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा 2 सेशन में होगा, ठीक है, 10 बजे से 1 बजे के सेशन में होगा। यहाँ पे बात कर रहा हूँ बीएससीजी के जो स्टूडेंट्स है उनका बस 2 ही घंटे का एग्जामिनेशन होगा क्योंकि इनका एग्जामिनेशन जो है 50 मार्क्स का होता है। तो 50 मार्क्स का यहाँ पे 2 ही घंटे का एग्जामिनेशन होता है। इसी तरीके से इवनिंग शिफ्ट में 2 से 5 बजे तक के बिटवीन एग्जामिनेशन होगा। तो यहाँ पे भी आपका 2 से 4 एग्जामिनेशन आपका ओवर हो जाएगा। एक्चुअल ड्यूरेशन जो है आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा रहता है, यहाँ पे लिखा भी है। और यहाँ पे एक और चीज लिखा है कि हॉल टिकट जो है वो उन्हीं का जारी होगा जो एलिजिबल स्टूडेंट है जिन्होंने फॉर्म भरा है यूनिवर्सिटी में, है ना, और जो इस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे वेबसाइट भी लिखा है, रेगुलरली आपको चेक करना है और जैसे ही हॉल टिकट आपका आ जाता है तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रिंटेड हॉल टिकट। और साथ ही क्या क्या लिखा है कि जो स्टूडेंट जो है उनकी जो पॉसिबिलिटी रहती है कि लास्ट मिनट में उनके एग्जामिनेशन सेंटर जो है चेंजेस किए जा सकते हैं अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में, ठीक है। मान लीजिए कि किसी सेंटर में स्टडी सेंटर में सॉरी एग्जामिनेशन सेंटर में सीट फुल हो जाती है तो आपका क्या है एग्जामिनेशन सेंटर चेंज किया जा सकता है। ये आपके आसपास के ही रीजन में आपको दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी और रीजनल सेंटर में आपको एग्जामिनेशन दे दिया जाए, ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। तो बहुत से रिमेडियल क्या है मेजर्स आप अपना सकते हैं। अगर कोई ऐसा अफेक्टेड स्टूडेंट है कि उनका लास्ट मिनट में उनका चेंज हो जाता है तो देन उनको अपने रीजनल सेंटर से कांटेक्ट बना के टच में रहना जरूरी है। तो देन यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि वो स्टूडेंट जिन्होंने जोश जोश में आके जस्ट क्या है इंग्लिश मीडियम ले लिया था बट वो क्या है अब इंग्लिश मीडियम में एग्जामिनेशन देने के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो देन वो क्या हिंदी मीडियम में एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो चौथी गाइडलाइंस लिखी है, इंस्ट्रक्शंस जो लिखा है, इसमें बताया जा रहा है कि जो आंसर होना चाहिए क्वेश्चन पेपर पे वो कौन से लैंग्वेज में एक्सेप्ट किया जाएगा, जो कि प्रोग्राम उनको जिस लैंग्वेज में ऑफर्ड किया गया है। यानी आप किसी भी रीजन से बिलोंग करते हैं, आप बंगाल से बिलोंग करते हैं, आप साउथ से बिलोंग करते हैं या फिर आप वेस्ट से इंडिया के किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं, अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है कि कोई आपका जो क्वेश्चन पेपर जो उन्हीं को एक्सेप्ट किया जाएगा, उन्हीं लैंग्वेज में एक्सेप्ट किया जाएगा जिस प्रोग्राम में आपको ऑफर किया गया है। यानी आपको अगर इंग्लिश मीडियम में ऑफर किया गया है तो आपको इंग्लिश मीडियम में ही लिखना है, हिंदी मीडियम में लिखना है। ऑफर किया गया है तो हिंदी मीडियम में, आप मराठी में, आप उर्दू में, आप क्या कहते हैं संस्कृत में, आप डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में नहीं लिख सकते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे लिखी ये है। तो यहाँ पे बच्चे ये वाली लाइन पढ़ते ही घबरा जाते हैं कि सही में क्या हम इंग्लिश मीडियम लिए तो क्या हिंदी मीडियम में नहीं दे सकते हैं क्या। तो देन यहाँ पे एक और यहाँ पे लिखा है कि आंसर स्क्रिप्ट जो है अटेम्प्ट करना है क्या कहते हैं अटेम्प्टेड इन अदर लैंग्वेज विल नॉट बी इवेलुएटेड कैंसिल्ड विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। यानी किसी ने क्या है उनको इंग्लिश मीडियम में कोर्स दिया गया है और उन्होंने तमिल में या फिर बंगाली में या फिर उर्दू में किसी अदर लैंग्वेजेस में अगर उस एग्जामिनेशन को दे दिया तो उनको क्या है बिना बताए उनका जो एग्जामिनेशन है इवोल्यूशन जो है उसका कैंसिल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे तो पहली बात ये रही। लेकिन हालांकि कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे थोड़ी सी रियायत दी गई है कि यानी अगर कोई स्टूडेंट्स है उनके पास एक ऑप्शन रहता है कि अगर उन्होंने इंग्लिश मीडियम में क्या है कोर्स को सिलेक्ट किया है, जस्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप, है ना, यहाँ पे लिखा है कि एग्जामिनेशन फॉर द हिंदी मीडियम इररिस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन इन द सेम इंग्लिश मीडियम। अगर उन्होंने
जिन्होंने इंग्लिश मीडियम में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, अगर वो आप चाहते हैं कि वो हिंदी मीडियम में एग्जामिनेशन देना चाहें तो वो एग्जामिनेशन दे सकते हैं। यानी आपके पास जूलॉजी का इंग्लिश मीडियम में आपका कोर्स है तो आप हिंदी मीडियम में क्या है एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इसी प्रकार से आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो आप उनका क्या है हिंदी मीडियम में दे सकते हैं, अगर वो कोर्स अवेलेबल है आपका क्या कहते हैं इग्नू में हिंदी मीडियम में। तो जैसे कि मैं बता दूं जूलॉजी हो गया, जियोग्राफी हो गया और भी बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं आपके हिंदी मीडियम में अवेलेबल हैं, इसलिए आप क्या हिंदी मीडियम में दे सकते हो। और साथ ही यहाँ पे एक चीज और लिखा है कि एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेजेस कोर्सेज, यानी आपको अगर इंग्लिश आपके पास है, आपके पास हिंदी है, तो इंग्लिश को जो लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं उनको तो आप क्या कहते हैं जस्ट हिंदी में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लैंग्वेजेस कोर्सेज को छोड़ के बाकी जितने भी आपके कोर्स हैं सब्जेक्ट हैं उन सभी को का आप क्या है हिंदी मीडियम में एग्जामिनेशन दे सकते हो। और साथ ही वहाँ पे मीडियम का ऑप्शन भी आता है, जस्ट अगर आपको जब आंसर सीट मिलेगी तो वहाँ पे साइड में जस्ट मीडियम का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे आपको जिस मीडियम में आप क्या है आंसर दे रहे हैं या लिख रहे हैं वहाँ पे आपको मीडियम लिखना पड़ेगा। यानी अगर आप क्या है इंग्लिश मीडियम में आंसर दे रहे हैं तो आपको इंग्लिश मीडियम लिखना पड़ेगा, इसी तरीके से हिंदी मीडियम में आंसर लिख रहे हैं तो हिंदी मीडियम में लिखना पड़ेगा। बाकी कोई रीजनल लैंग्वेज में अगर आप लिखना चाहते हैं तो वहां पे आपका अवेलेबल नहीं है, बाकी हिंदी इंग्लिश में जो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाला कोर्स हिंदी मीडियम में लिख सकता है, तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बाकी जो आपका फ्रंट पेज जो होता है ये क्या कहते हैं आंसर सीट का, वो कैसे फिलअप किया जाता है उसके लिए मैं जल्द उससे रिगार्डिंग वीडियो ले आऊंगा जिसमें कि आप सभी को मालूम चल जाएगा किस तरीके से हम फिल करते हैं, ठीक है। मेरे पास है जस्ट वो वाली कॉपी है आंसर सीट, उसमें मैं बता दूंगा आपको। तो आई होप सो आप सभी का जो डाउट है इंग्लिश मीडियम के रिगार्डिंग क्लियर हो गया होगा। तो देन वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा एंड बेल आइकन बटन दबा देंगे तो आपकी जो हमारी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो देन मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।